नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के बलसवा के पास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर रिंग रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। आल्टो ने सफाई कर्मचारी को मारी टक्कर। एक सफाई कर्मचारी की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल को LNJP अस्पताल में किया गया रेफर। मृतक सोनीपत का रहने वाला 3 बच्चे और पूरे परिवार को संभालने और कमाने वाला इकलौता व्यक्ति सड़क हादसे की चढ़ा भेंट। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर सफाई का काम भी जोरों पर चल रहा है। तैयारी अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में रक्षाबंधन यानी छुट्टी के दिन भी सफाई कर्मचारियों को सड़क की सफाई के काम पर बुलाया गया था। यह काम बलसवा के पास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर रिंग रोड की सर्विस लेन पर चल रहा था। यहाँ सफाई कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार आल्टो कार ने 2 सफाई कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिसमें सोनीपत के रहने वाले इंद्र नाम के व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इंद्र अपने घर में कमाने वाला इकलौता था। 3 बच्चे, पत्नी, माँ, बुजुर्ग, पिता, सबका सहारा इस सड़क हादसे की भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरा व्यक्ति भगवान, जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे नज़दीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से हालत बिगड़ती देख जय भगवान को LNJP अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इंद्र के परिवार को उसकी मौत की सूचना दी गई। उसके बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे लोग पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा, जिन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वह भी मौके पर पहुंचे और सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजा की मांग की है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पहले भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा ड्यूटी पर काम कर रहे लोगों की मौत पर परिवार को सहायता के रूप में दे चुकी है। इंदिरा नाम के सफाई कर्मचारी भी ऑन ड्यूटी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, इसलिए उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जानकारी के मुताबिक आरोपी आल्टो चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? सूरजभान। सूरजभान जी, क्या हादसा हुआ था? ये हादसा ये हुआ कि एक हम काम करने लग रहे थे और काम करते हुए भाई कर लगा जय भगवान ये पानी पियेंगे। मैंने कहा पी लो भाई। इधर हमारे साहब जो खड़े थे वो थोड़ी दूरी पे थे, वो कह रहे थे भाई काम कर लो। मैंने कर रहे साहब, तो इधर बाथरूम करने लगे, क्या उसका ध्यान इधर नहीं था हमारी तरफ में, और मैं बात कर रहा था। इधर जो है ये दोनों पानी पीने लगे। इधर से एक आल्टो गाड़ी आई और उसने जो बैरियल को टकराया और इनको दोनों को चोट लगी। वहां पे तो यही था कि चोट लगी, इनको उठाओ, लेकिन जब तक इनको हाथ लगा जब तक ये एक तो ढीला हो गया। अच्छा। और दूसरे को उठा के जब उठाया तो आया कर रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी उसको, इसके पैर टूट गए। सर, ये कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे की। 9:30 बजे की। क्या आपने पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लिया? तो मैं तो बोखड़ा था, फोन करा था मैंने इस 100 नंबर पे फोन करा, 112 पे, और एक एम्बुलेंस आ रही थी। और हमने नहीं बुलाया था उसको, लेकिन एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसको हमने रुकवाया, जबरदस्ती रुकवाया। आपने जो मतलब अपने जज्बे को रोक लाया, उसको बुलाया? हाँ, और फिर हमारे सारे सीनियर ऑफिसर जो हैं सब इकट्ठा हो गए हैं। क्या लग रहा है, G20 को लेकर सब सफाई कर रहे थे? हाँ, G20 को लेकर हमें एक बहुत जबरदस्त सफाई के उसमें ध्यान में लगे हुए हैं भाई, सफाई अच्छी से हो जाए। हमारा देश जो है, हमारा एरिया जो है वार्ड नंबर 20 बहुत अच्छे से चमके भाई। हाँ, इसमें भाई बहुत बढ़िया सफाई कर रखे कर्मचारियों। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंदर जो है मुहाने से हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। कितने परिवार में कौन कौन है? नहीं बता सकता सर। 2 बेटी 1 बेटा। काम करने वाला यही थे? हाँ, काम करने वाले यही है। अब सरकार से क्या गुहार लगा रहा है? जो मुनासिब है, इसका जो बनता है वो सरकार ने इसको दे दिया जाए, जल्द से जल्द, रुकना नहीं चाहिए। और नहीं तो बच्चे जो हैं इसके पहले ही रोड पे रहे, और तनख्वाह हमारी कुछ 2019 में ऐसा हुआ था, हमारे पर बड़ा दबाव पड़ रहा था, हमारी सैलरी ना आने के कारण हम और कर्जबान हो गए हैं। अगर जो वो उस समय हमारी सैलरी रेगुलर आती रहती तो हम इतना नहीं दबते जितने आप दबे हुए। कि इस मेरे भाई ने परसों जो हम उससे 5,000 रुपए लिए, भाई अब त्योहार है, मुझे पैसों की जरूरत है, 5,000 फिर उससे पहले लिया। अब भाई मैं थोड़ा आने जाने में पक्का हो रहा हूँ,
वहाँ सिविल सेंटर जाते, कभी जोन में जा रहे हैं, मैंने पैसे दिए उसको, और कल फिर 500 रुपए उसने मुझसे लिए कि भाई पैसे दे। मैं ले भाई। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक दूसरे के हेल्प करते रहे, बनती नहीं है हमारे से, जबकि हम दूसरे के हाथ पसारने लगे। अब कहाँ तक क्या करें? हमारे को क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र सावरिया है। रविंद्र जी, क्या मामला है? ये ड्यूटी पे एक्सीडेंट हुआ है और डेथ हो चुकी है। क्या नाम है सर? रविंद्र सावरिया जी, MCD सफाई मजदूर विकास परिषद से हूँ, ठीक है, और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जो कि मेरे ये ससुरे थे, ठीक है। मैं रोड पे काम कर रहे थे, जो कि CNG पंप है वहाँ पर, और डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, ठीक है। गाड़ी वाले थे, वे दो जने को जख्मी करके चले गए। एक की डेथ होगी, एक सीरियस हाल उसमें है। डेथ हुआ, उनका क्या नाम है? इंद्र है जी। इंद्र है, कहाँ के रहने वाले? ये गांव मवाना है, हरियाणा, सोनीपत। ड्यूटी कितने बजे सुबह आए थे? सुबह ये आ जाते हैं जी 6:30 बजे। क्या G20 को लेकर साफ सफाई कर? हाँ, G20 चल रही है हमारी, ठीक है। दिल्ली में साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छी तरह हम लोगों को सुविधा दे रहे थे, ठीक है ना। अब दुख की घड़ी है ये हमारे साथ, जो कि हमारे पिताजी है, ये गुजर चुके हैं, डेथ हो गई इनकी। क्या लग रहा है इस मामले की बात करी जाए, रोड एक्सीडेंट का दिल्ली सरकार रोड देती है? दिल्ली सरकार से यही प्रार्थना है कि 1 करोड़ रुपया का लाभ अंश दिया जाए और पक्की नौकरी। सर, क्या मामला है? आज संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर कुछ कर्मचारी MCD के काम कर रहे थे, उन्हें एक गाड़ी उड़ा के चली गई। उसके अंदर से एक बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और दूसरे को LNGP ले गया। MCD के सारे अधिकारी यहाँ पे हैं, DC साहब भी आए थे, DC साहब LNGP के अंदर है। और आज हाउस है, मेयर मैडम को भी इसकी इतला दे दी गई है कि ऐसे कर्मचारी एक्सपायर हो चुका है। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा, जैसे कि वो और कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए देते हैं ऑन ड्यूटी, ये भी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं, तो मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गुजारिश करूंगा कि इसे भी 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और इसके परिवार को जो इसके बदले की नौकरी है वो मिलनी चाहिए। और जो इंसान पीड़ित है उसे भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, MCD की तरफ से कोई ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए। सर, इनका क्या नाम है? देखिए, मांग तो मेरी पर्सनल सोच ये कहती है, मैं आए दिन कर्मचारियों का आवाज भी उठाता रहा हूँ, इनके परिवार में एक नौकरी मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट जो मुआवजा देती है, दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए कर्मचारियों को देती है, वो इन्हें मिलना चाहिए। मैं तो इस हक में, और मैं सर, जब एक्सीडेंट हुआ तो कितने लोग थे? वहाँ पे काफी सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। गाड़ी जिस गाड़ी से इनकी टक्कर हुई ऑन द स्पॉट ये वहाँ पे खत्म हो गया, उस गाड़ी को पकड़ लिया गया, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अभी पुलिस की तरफ से थोड़ी देरी है कि पुलिस अभी नहीं आई है। बाकी जो यहाँ के सिविल लाइन जो उनके DC है वो LNGP हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। AC साहब आए थे, MCD के सारे डिपार्टमेंट के लोग, सारे कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट के लोग इनकी सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए, मतलब इनके हित के लिए काम होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इनके हित में काम हो। सर, जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है, उम्र क्या है? जिसकी डेथ हुई है उसका इंदर नाम है, वो सोनीपत में रहते हैं ना, सोनीपत में रहते हैं, दिल्ली के अंदर उम्र क्या रही होगी सर? लगभग 51 साल। 51 साल। कितने बच्चे हैं उनके? बच्चे तो उनके परिवार वाले बताएंगे। 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां। 3 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटी है। अब क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन के क्या कार्रवाई रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। हमारी भी IO से बात हुई है, अधिकारियों की। अभी IO आ रहे होंगे, IO आने का तो उनकी पोस्टमार्टम हो जाएगी, पोस्टमार्टम होने के डेड बॉडी इनकी हैंडओवर दे देंगे। और आज हाउस है, हो सकता है कि हाउस के अंदर भी इसकी चर्चा उठे और कर्मचारियों को न्याय दिला के देंगे। क्या लग रहा है अजय जी, G20 को लेकर साफ सफाई रोड पर? देखिए, मैं LG साहब से एक गुजारिश करूंगा, आपने G20 में सारे कर्मचारी रोड पे झोंक दिए, LG साहब को भी इसे मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट तो दे रही है, पर LG साहब की भी ड्यूटी बनती है। आप दिल्ली के मालिक हो, आप दिल्ली के हर काम में टांग लाते हो, तो मैं चाहूंगा कि LG साहब की तरफ से भी इसे कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर मिले। क्या लग रहा है सर, सफाई कर्मचारी जो रोडों पे करते, क्या उनकी सेफ्टी कुछ नहीं दिया जाता? देखिए, सफाई कर्मचारी वो है, आज रक्षाबंधन है, आज भाई बहन का अच्छा पर्व है, पर ये ड्यूटी पे है। इनके लिए कोई होली नहीं है, इनके लिए कोई दिवाली नहीं है, इनके लिए कोई कुछ नहीं है। ये हर समय 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर सफाई कर्मचारी रोड पे काम ना करे तो दिल्ली कूड़े का ढेर बन जाएगी। तो मैं सफाई कर्मचारी को सैल्यूट करता हूँ और हमेशा तो सफाई कर्मचारी के लिए खड़ा रहूंगा और आवाज उठाता रहूंगा। जो मुझसे बनेगा मैं वो भी करूंगा और मैं अपनी सरकार से बात भी करूंगा। मैंने अपने आला नेताओं से, अधिकारियों से बात भी करी है, ये बात वहां तक पहुंच गई है और जल्दी कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। अजय जी, किस जगह एक्सीडेंट हुआ था कुछ? ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। क्या नाम है सर? ननवाराम प्रधान जी, क्या मामला था? अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चे का संस्थापक। हाँ। आज क्या रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, क्या पूरा मामला बताया? देखिए, अभी जैसे मेरे को जानकारी हुई है,
अभी मैंने एसआई हमारे एसएस साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो घर परिवार के आए हुए हैं इनके थ्रू जो जानकारी हुई है, एल्टो कार थी जैसे बता रहे हैं, और हमारे वो जो सर्विस रोड है उस पे 2 आदमियों को मार के चले गए वो, उसमें एक की तो वहीं पे डेथ हो गई है और एक उसके गंभीर रूप से घायल है, बहुत हालत खराब नाजुक है उसकी। क्या लग रहा है G20 के लेकर सफाई कर रहे थे? जी हाँ, सफाई के कार्य में लगे हुए थे। G20 का जो सम्मेलन चल रहा है उसके अनुसार सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से अपने कार्य को संभाल रहे हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सोनीपत के पास में गांव है, और सही मायने में तो कहीं का भी है इंसान आया हुआ है। हम यहाँ दिल्ली में जो कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ सब दिल्ली के हैं और अपने कार्य को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। जो हमें कार्य दिया गया है, सफाई का कार्य है हमारा, और सफाई के काम में हम जो हमारे G20 का जो चल रहा है उसमें ये चाहते जितने भी हमारे विदेश आ रहे हैं अतिथि, उनको ऐसा लगे कि दिल्ली में भी जो सफाई कर्मी है वो मेहनत से काम करते हैं और दिल्ली को चमका के रख सकते हैं। क्या लग रहा है सरकार से क्या गुहार है? इस तरह से हादसा हुआ है, सरकार से क्या? सबसे पहले तो जो MCD है हमारी, MCD जो अधिकारी है हमारे, सबसे पहले उनसे मांग करता हूँ आपके माध्यम से, हमारे जो सरकार है उसके माध्यम से, कि हमारे जो डेथ हुई है जिनकी, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके जो बच्चे हैं उनको उनकी नौकरी दी जाए उनको, और उसके साथ साथ जो उनका अधिकार बनता है उसको दिया जाए। उसके बाद जो दिल्ली सरकार है 1 करोड़ का जो सबको मुआवजा दिया जा रहा है, तो हम दिल्ली सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से एक मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपया तुरंत, क्योंकि हम कोई अमीर तो है नहीं, हम तो रोज का महीने में हमें तनख्वाह मिलती है, उससे हमारे बच्चे गुजारा करते हैं, तो हमें 1 करोड़ रुपया जो हमारे डेथ हुई है उसके जो आश्रय हैं उनको दिया जाए। उससे मांग करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। पानी उन्हें पिला दो ना, पानी पिला दो, पानी पिलाओ भाई। मेरे बच्चे रुक गए, मेरे छोटे थोड़ा पानी। आप भी ठोको। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।